यदि बार बार उलझने हो रही है आपके ससुराल में, न चाहते हुए भी बहस हो जाती है, झगड़े हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है सास के साथ, पति के साथ, आप चाहती हो शांति से गुजरे ये दिन, सब कुछ बहुत शांत, बहुत उत्तम हो, बहुत सुंदर हो, परंतु कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके साथ। अगर आप चाहती हो आपका रूठा हुआ प्यार आपके पास वापस आ जाए, पति आपका दीवाना रहे, आपके पीछे पीछे घूमे, आपसे ही बात करे, आपसे ही प्रेम करे, आपसे पूछकर हर काम करे, कहो तो आपकी मुट्ठी में रहे। मुट्ठी में तो दूर की बात है, पति आपसे बात नहीं करना चाहता। प्रेम तो दूर की बात है, आपके साथ 2 मिनट बैठकर चाय पीना पसंद नहीं है उसको। समय जैसे जैसे बीत रहा है, ये रिश्ता और मजबूत होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए, ये रिश्ता समय के साथ और खराब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, संवरने की जगह उलझता जा रहा है ये रिश्ता। आपको समझ में नहीं आ रहा किधर से रिपेयर करूं इस रिश्ते को, किधर से संवारूं, मैं क्या करूं कि मान जाए मेरा पति, क्या करूं कि मेरा प्यार मेरे वश में हो, मेरी बोली बोले और सब कुछ सुंदर हो जाए। कोशिश करते करते थक गई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है तुम दोनों के संबंधों में। अगर पति बार बार कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना, मुझे मुझे तलाक चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपना सोच लो, तुम अपना घर चले जाओ, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, आपका खर्चे नहीं देता है, आपसे प्रेम नहीं करता है, संबंध नहीं बनाता है, चाहे कोई भी कारण हो, अगर अलगाव हो गया है दोनों के बीच तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, दूरी घटेगी नहीं जब तक कोई उपाय नहीं करोगे। तो कुछ फट जाए, कोई कपड़े में कुछ छोटा सा फट जाए और उसको छोड़ दो, कुछ मत करो, छोड़ दो। कुछ भी नहीं करोगे तो भी समय के साथ वो जो फटा है वो बढ़ता चला जाएगा। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, अगर रिश्ते कटफट गए हैं तो उपाय करो, उसको रिपेयर करो। अगर छोड़ दोगे तो कोई ना कोई आएगा और उसको और खराब कर देगा, और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। सास से क्या उम्मीद करूं, वो तो जगह जगह तुम्हारी शिकायत करती है। घर वालों से क्या उम्मीद करूं, जब पति सम्मान नहीं देता तो घर वाले भी सम्मान नहीं देते हैं। पति से क्या उम्मीद करूं, वो तो बोली सही नहीं बोलता है, वो तो बात सही से नहीं करता आपसे। मेरे पास कुछ बहनें ऐसी आती है जो कहती है कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, पति के साथ रहती हूँ और आज से नहीं बरसों से हम दोनों के बीच बात नहीं हुई। ये बहुत अद्भुत है ना। खाना बना रही हो उसके लिए, खा रहा है तुम्हारा बनाना है खाना, कपड़े धो रही हो तुम उसके लिए, काम उसके घर का कोना कोना चमका रही हो, जबकि वो घर तुम्हारा है नहीं, एक इंच तुम्हारा नहीं है, और तुम प्रेम से एकदम सुबह से रात तक लगे हुए हो और तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कितना अद्भुत है ना। ईश्वर करे ऐसे लड़कों का विवाह ही ना हो अगले जन्म में, जो अपमानित कर रहे हैं अपनी पत्नी को, ला कर भी उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं ना। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका अगले जन्म में विवाह ही ना। कितना रो रही है तुम्हारे घर में किसी की बेटी, कितना एडजस्ट कर रही है कि ताकि तुम्हारा नाम बना रहे, रिलेशनशिप खराब ना हो, घुट घुट के खुद को मार रही है प्रतिदिन किसी की बेटी। ईश्वर करे अगले जन्म में तुमको किसी की लड़की पत्नी के रूप में ना मिले, यही सजा तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। चलो, रिलेशनशिप खराब हो गया है तो सुधारते हैं, पति बिगड़ गया है तो बात बनवाते हैं। पति नहीं छोड़ना, ससुराल नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पर कोई भी लड़की हार नहीं मानेगी। हार मानना सबसे आसान चीज होता है, और औरतें आसान काम नहीं करती, सारी मुश्किल काम औरतें करती हैं। ससुराल में टिक कर रहना है, पति से अपनी बात मनवानी है, झुकाना है उसको अपने कदमों में और प्रेम से इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। आज जो बता रही हूँ प्रयोग, प्रेमिका करेगी प्रेमी के लिए, पत्नी करेगी पति के लिए, एक लव पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए इस उपाय को करेंगे और प्यार आपकी कदमों में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स पहली बार चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। क्या समस्या है, अपनी समस्या लिख सकते हैं मुझे। रोइए मत, थकिए मत, हारिए मत, मैं हूँ। सबसे पहले 3 काम हर लड़की करेंगी। जो भी नई बहनें आज जुड़ी हैं मुझसे वो भी सुन ले। स्नान के पानी में गुलाब जल आधा ढक्कन डालकर नहाएंगी महीने के 30 में से 30 दिन। जिसको भी दाम्पत्य सुख में समस्या आ रही है, पति झगड़ा करता है, आपसे प्यार नहीं करता है, स्नान के पानी में गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो। तुरंत चमत्कार नहीं हो जाएगा। आज आपने गुलाब जल डालकर नहाया और कल आपका पति फिर झगड़ा कर दिया, आपने कहा कोई असर नहीं हुआ। शुक्र ग्रह को बैलेंस करने से यहाँ से शुरू करते हैं। आकर्षण को बढ़ाना, एक दिन में चमत्कार नहीं होता।
दूसरी बात है, प्रत्येक शुक्रवार को शुक्र पर्वत के ठीक नीचे, थंब के ठीक नीचे एक बूंद इत्र लगाएंगी दोनों शुक्र पर्वत पर। ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप करेंगी, नहीं तो कुछ नहीं करेंगी, इत्र जरूर लगाएंगे। तीसरी बात, सज सवर कर रहेंगे। खूब दुल्हन नहीं बन जाना, परंतु कान खाली नहीं रहेंगे, पैर हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिंदी जरूर लगाना, मांग में सिंदूर जरूर लगाना, लिपस्टिक जरूर लगाना। ये चीजें तुम्हें बहुत बहुत सुख देगी। आधे ग्रह को तुम खुद ही बैलेंस कर लोगी, आधा उपाय मेरा कर देगा काम। मुस्कुराकर प्रेम से विश्वास के साथ मेरा बताया यह प्रयोग करो और देखो प्यार कैसे तुम्हारी मुट्ठी में होता है, चलकर आएगा वो तुम तक। समस्त खाना जब बना लो, रात को किचन कंप्लीट हो जाए, अब किसी का खाना पानी बाकी ना रह जाए, तवा धो दो। तवे को, जिसमें रोटी बनाती हूँ तवे को, उसको धोकर मांझ कर सुखा लो, पोंछ कर अच्छे से। तवे को लेकर गैस पर रखो, गैस बंद हो, चूल्हा बंद हो। अपनी ये उंगली, कनिष्ठ उंगली के बगल वाली उंगली शहद की डिब्बी में डालो। घर में जो भी शहद हो, 1 चम्मच शहद निकाल लो, शहद पर डालो और तवे के अंदर जहां पे रोटी डालती हो, सीधे तवे पर पति का नाम शहद से लिखो, पार्टनर का नाम शहद से लिखो। इस बीच तुम्हारी जो भावनाएं है वो कैसी होंगी कि जैसे मेरे जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, सब कुछ सकारात्मक है। मेरा पति तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। वो क्या मुझे क्या बोलेगा, मैं ही दिन रात उन्हीं को कुछ ना कुछ बोलती रहती। ये जो ऊर्जा है ना आपके भीतर, वो क्या बिगाड़ेंगे मेरा, वो तो डरते हैं मुझसे। ये जो ऊर्जा है ना, ऐसी ऊर्जा के साथ उसका नाम लिखना। ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, पता नहीं कब ठीक होगा, पता नहीं मेरे आंसू कब खत्म हो, ये सब ऊर्जा मत लाना, तो काम नहीं करता उपाय। ऐसा जैसे कि उनकी क्या मर्जी, मुझसे पूछे बिना एक गिलास पानी नहीं पिएंगे, ऐसी वाली ऊर्जा के साथ शहद में उंगली डुबाकर तवे पर पति का नाम लिखना। थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा जल मिलाकर रख लेना। कच्चे दूध की जरूरत नहीं, उबला हुआ भी दूध है तो चलेगा। अब रात्रि के समय कच्चा दूध मिलना मुश्किल भी होता है, और गलती से उबाल दिया तो उबाल दिया, कोई बात नहीं, दूध दूध होता है। थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर रखना, छींटे मारने हैं हमें बस, और कुछ नहीं करना। गैस जलाना, पति की अनुभूति करना, 3 बार पति का नाम लेना और हुम हुम हुम, प्रत्येक नाम के साथ 1 बार हुम मंत्र का जप करना, और तवा को उल्टा करके पति का जो नाम आपने शहद से लिखा उसको जलाना अग्नि में। तवा सीधा नहीं चढ़ा देना जैसे रोटी बनाने के लिए चढ़ाती हो, जिधर नाम लिखा है उसको अग्नि में डालना। बात समझ में आ गई? 3 बार पार्टनर का नाम लेना, 3 बार हुम 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 मंत्र का जप करना, गैस बंद करना, तवा सीधा करना और दूध और पानी के 3 छींटे मारने तवा पर। छन 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 होगा, नष्ट होगी वो सारी बाधाएं, वो सारी काली शक्तियां, वो काली गलत बातें, बेकार की चीजें जो रिलेशनशिप को तोड़ रही थी, सब कुछ शांत हो जाएगा। उसके बाद तवे पर पानी डाल देना, तवे को धो देना, अच्छे से रख देना, शांत मन से थोड़ा जल पी लेना और सो जाना। सकारात्मक बातें सोचना, सकारात्मक रहना, अगले दिन से पति से बात करने का प्रयास करना, उसके से ज्यादा संपर्क बनाने का प्रयास करना, और एक अंतर को महसूस करना कि कल रात्रि के बाद आज पति के व्यवहार में क्या अंतर हुआ। 7 डे लगते हैं, सिर्फ 7 दिन लगता है इस उपाय को असर करने में। पति ठंडा पड़ जाए, सारी बातें ठंडी पड़ जाए। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।